नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जयपुर में आज सुबह मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक उत्तर और पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट आई है एक जिससे लोगों को सुकून मिला और बाजारों में भी चहल पहल थोड़ी बढ़ गई। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में किसानों के लिए नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ड्रिप सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे कम पानी में ज्यादा खेती संभव होगी, किसानों को लागत कम लगेगी और उनकी ड्यून में पानी में ज्यादा खेती संभव होगी। आमदनी बढ़ाने में यह योजना काफी मददगार साबित होगी। राजस्थान में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 500 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा। इन स्कूलों में टैबलेट और डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे तकनीक का सही उपयोग कर सकें। इससे गांव के बच्चों को भी अच्छी और आधुनिक पढ़ाई का मौका मिलेगा। अजमेर, शरीफ और पुष्कर के आसपास पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था होगी। प्रशासन ने इसका रोड मैप जारी कर दिया है। इससे यात्रियों को आसानी होगी और धार्मिक पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जोधपुर में युवाओं के लिए नया स्टार्टअप हब शुरू हुआ है। यहाँ नए बिजनेस शुरू करने वालों को तकनीकी मदद और फंडिंग के मौके मिलेंगे। पहले ही दिन कई युवाओं ने अपने स्टार्टअप रजिस्टर कराए हैं। इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और स्थानीय स्तर पर नए आइडिया को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज से गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल गए हैं। अब एक सिलेंडर मिलने के बाद दूसरा बुक करने के लिए 25 दिन इंतजार करना होगा। बुकिंग के समय OTP जरूरी कर दिया गया है। यह कदम कालाबाजारी रोकने और सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए उठाया गया है। बीकानेर के ऊंट उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग विदेशी दूतावासों से बात कर रहा है ताकि ज्यादा विदेशी पर्यटक आएं। उत्सव में लोक कला, संस्कृति और खान पान का खास प्रदर्शन होगा, जिससे स्थानीय कलाकारों को भी अच्छा मौका मिलेगा। उदयपुर को ग्रीन सिटी के रूप में सम्मान मिला है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा है और झीलों की देखभाल पर अच्छा काम हुआ है। नगर निगम ने नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई है। इससे प्रदूषण कम करने में और मदद मिलेगी और शहर की छवि बेहतर बनेगी। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर नया लेजर फाउंटेन शो शुरू हुआ है। इसके साथ ही हाड़ौती संस्कृति पर आधारित एक खास प्रस्तुति भी दिखाई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में इसे देखने पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटन बढ़ा है और आसपास के व्यापारियों को भी अच्छा फायदा मिल रहा है। राज्य में 50 नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनसे गांवों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इन केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं और स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें। खिलाड़ियों के लिए नया प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। इसमें मेडल जीतने वालों को पेंशन और सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। साथ ही गांवों में खेल अकादमियां खोलने की योजना है। इससे नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्क का विस्तार शुरू हुआ है। इससे बिजली उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होगी। यह परियोजना राज्य को ऊर्जा के मामले में मजबूत बनाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत सानिध्य ऐप लॉन्च किया गया है। छात्र इसके जरिए घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें वेद और अन्य ग्रंथों की सामग्री उपलब्ध है। इससे नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़ने में आसानी होगी। जयपुर में महिलाओं के लिए मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। उन्हें सस्ती दर पर ऋण भी मिलेगा एक जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अलवर के भर्तृहरि धाम के विकास के लिए बजट जारी किया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं बनाई जाएंगी। सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे आने वाले समय में यहाँ आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिलेगा। राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान फिर से शुरू हुआ है। इसमें खाने पीने की चीजों की जांच के लिए मोबाइल लैब लगाई गई हैं। दुकानों पर जांच की जा रही है और लोगों को शुद्धता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इससे मिलावटी सामान पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पशुपालकों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। इसमें गाय और भैंसों को बीमारियों से बचाने के लिए घर घर जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पशुधन सुरक्षित रहेगा और किसानों को नुकसान कम होगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी कदम है।
हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में नहरों की मरम्मत पूरी हो गई है। अब खेतों में समय पर पानी पहुंच रहा है। किसान खरीफ की तैयारी में जुट गए हैं। इससे फसल अच्छी होने की उम्मीद है और खेती से जुड़े लोगों को राहत मिली है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर नई लाइटिंग लगाई गई है। रात में अब यह और भी सुंदर दिखाई देगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया गया है। इससे पर्यटक रात में भी यहां घूम सकेंगे और इतिहास को नए अंदाज में समझ पाएंगे। सीकर में 2 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। इससे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। पहले से ही यह जिला पढ़ाई के लिए जाना जाता है। अब छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी और स्थानीय स्तर पर ही अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। हस्तशिल्पियों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इससे वे अपने उत्पाद सीधे बेच सकेंगे। बिचौलियों की जरूरत कम होगी और उन्हें सही दाम मिलेगा। इससे कलाकारों की आमदनी बढ़ेगी और उनके काम को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को नए रूप में तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे जिम और स्पा। इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। इससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी। जालौर के ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ है। सरकार ने कुछ शुल्कों में छूट देने का फैसला किया है। इससे उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। नए उद्योग क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पाली में जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग अभियान शुरू हुआ है। लोगों को बारिश का पानी जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इससे पानी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और लोग जागरूक होंगे। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया है। इससे व्यापारी सीधे विदेशी खरीदारों से जुड़ सकेंगे। उन्हें नए ट्रेंड की जानकारी भी मिलेगी। इससे कपड़ा उद्योग को बड़ा बाजार मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी। जैसलमेर में सरकार ने 5000 मेगावाट के बड़े सोलर पार्क की नींव रख दी है। इसे दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। इससे बिजली की कमी कम होगी और युवाओं को तकनीकी रोजगार मिलेगा। निजी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं, जिससे स्थानीय कारोबार और रोजगार दोनों तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर में मेट्रो फेज 2 का सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक ट्रायल सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि जून तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नई ट्रेनें सुरक्षित और तेज हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक कम होगा और लोगों का समय बचेगा। रोजाना यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जोधपुर में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे नई तकनीक सीख सकें। इसका उपयोग खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी होगा। इससे स्थानीय छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी और राज्य में ही अच्छे करियर के मौके बनेंगे। बीकानेर में ऊंटनी के दूध की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हुई है। यहाँ से दूध से बने उत्पाद विदेश भेजे जाएंगे। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और ऊंट पालन को बढ़ावा मिलेगा। गांवों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पाली जिले ने पानी बचाने का नया तरीका अपनाया है, जिसमें गंदे पानी को साफ कर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और खेती को भी फायदा होगा। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है, जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। चित्तौड़गढ़ किले के लाइट एंड साउंड शो को नई 3D तकनीक से अपग्रेड किया गया है। अब पर्यटक इतिहास को ज्यादा जीवंत तरीके से देख पाएंगे। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय गाइड व कारोबारियों को फायदा होगा। नई तकनीक के कारण यहां आने वाले लोगों का अनुभव पहले से काफी बेहतर हो गया है। जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में सीमा पर्यटन केंद्र शुरू हुआ है। यहाँ लोग सीमा और सुरक्षा बलों के बारे में जान सकेंगे। जिप्सी सफारी भी शुरू की गई है। इससे सीमावर्ती गांवों में रोजगार बढ़ेगा और देशभक्ति से जुड़ी जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंचेगी। भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग के लिए नई नीति लाई गई है। इसमें बिजली में छूट और मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। इससे उद्योग को मजबूती मिलेगी और काम करने वालों की आमदनी बढ़ने के आसार हैं। हनुमानगढ़ में आधुनिक अनाज मंडी शुरू हुई है, जहां पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। किसानों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भुगतान भी सीधे खाते में आएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों का समय बचेगा, जिससे वे दूसरे कामों पर ध्यान दे सकेंगे। भरतपुर के केवलादेव पार्क में इस बार दुर्लभ पक्षी पहुंचे हैं। मौसम अनुकूल रहने से संख्या बढ़ी है। पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संतुलन भी बेहतर बना रहेगा। जयपुर में 7 दिन चले फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। इसमें देश विदेश के कलाकार शामिल हुए। राजस्थान में फिल्म शूटिंग को आसान बनाने के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की गई है। इससे आने वाले समय में यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का काम बढ़ सकता है।
शेखावाटी क्षेत्र में नया पर्यटन सर्किट मंजूर हुआ है। सीकर, झुंझुनू और चूरू की हवेलियों को जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय कलाकारों को काम मिलेगा। सड़क और सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तीसरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का पहले चयन नहीं हुआ था, उन्हें इस बार मौका मिला है। अब चयनित उम्मीदवारों को तय तारीख पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिली है। राजस्थान के डेयरी सेक्टर में बड़ा विस्तार हुआ है और दूध संकलन 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम उपलब्धि मान रही है। देश में खेती को लेकर नई सोच देखने को मिल रही है, जहां कई युवा बड़ी नौकरियां छोड़कर अपने पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों से वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे गांवों में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है और खेती के प्रति लोगों की सोच भी बदल रही है। राजस्थान में मौसम अचानक बदला है और कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। जयपुर समेत कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान में वन्य जीवों की गणना के लिए 24 घंटे का विशेष अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जानवरों की संख्या का आकलन कर रही हैं। इससे संरक्षण की स्थिति समझने में मदद मिलेगी और भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। गंगानगर में पेयजल को लेकर हुई बैठक में विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। विधायक को चोट आई है। घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने एक तरफा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और भीड़ कम होगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर टिकट बुक करने और यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने की अपील भी की है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे हजारों छात्रों को फायदा होगा और वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। देवमाली गांव की एक अनोखी परंपरा सामने आई है, जहां शनिवार को दूध बेचने पर पूरी तरह रोक है। चाहे कितना भी दूध उत्पादन हो, गांव के लोग इस नियम का पालन करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी गांव की पहचान बनी हुई है। भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने करीब 10 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। यह खेप झारखंड से लाई जा रही थी। मामले में जांच जारी है और तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नागौर में एएनटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 134 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। आरोपी को हाईवे पर पीछा करके पकड़ा गया। इस कार्रवाई से इलाके में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है। राज्य में 3,540 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें 32 ट्रेड्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर है और रोजगार के नए रास्ते खोल सकती है। टीचिंग एसोसिएट्स के 3,540 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इससे शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी और युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। जयपुर कलेक्टर ने जनगणना में आम लोगों से भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी देने से विकास योजनाएं बेहतर बनेंगी। प्रशासन इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है, ताकि जनगणना प्रक्रिया सफल हो सके। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी और पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से समय पर निकलें और वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। जयपुर में आज सुबह मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक उत्तर और पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट आई है एक जिससे लोगों को सुकून मिला और बाजारों में भी चहल पहल थोड़ी बढ़ गई। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में किसानों के लिए नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ड्रिप सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे कम पानी में ज्यादा खेती संभव होगी। किसानों को लागत कम लगेगी और उनकी ड्रोन में पानी में ज्यादा खेती संभव होगी। आमदनी बढ़ाने में यह योजना काफी मददगार साबित होगी।
राजस्थान में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 500 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा। इन स्कूलों में टैबलेट और डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे तकनीक का सही उपयोग कर सकें। इससे गांव के बच्चों को भी अच्छी और आधुनिक पढ़ाई का मौका मिलेगा। अजमेर शरीफ और पुष्कर के आसपास पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था होगी। प्रशासन ने इसका रोड मैप जारी कर दिया है। इससे यात्रियों को आसानी होगी और धार्मिक पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।